श्रीमद् भागवत महापुराण, जिसमें भगवान के 24 अवतारों की कथा है। ओके। महाभारत जो 6 खंड में है, उसमें भगवत गीता आती है। तो श्रीमद् भगवत गीता जो भगवान की वाणी है प्रॉपर, और श्रीमद् भागवत महापुराण जो भगवान की पूरे कथा है। हाँ, 24 अवतारों की। तो हाँ। इतने सारे श्लोक में हाँ। 5000 श्लोक हैं। हाँ। उनमें सबसे अच्छा श्लोक आपको कौन सा लगता है? गोपी गीत में एक श्लोक आता है, वो प्रेम माधुर्य का श्लोक है कि गोपियाँ भगवान से कहती हैं कि प्रभु, जब तुम व्रज से गैया चराते हुए जाते हो ना, तो हम ना अपनी पलकें पकड़ लेती हैं और विधाता को कोसती हैं कि अरे मूढ़ विधाता, तूने पलकें क्यों बनाई? जब हम कृष्ण को देखती हैं तो पलक झपकती हैं, तो ऐसा लगता है युग बीत गए। अटत यद भवानन्निकाननम त्रुटि युगार्यते त्वाम्य पाशतम। ऐसा लगता है तुमको देखे बिना युग बीत गए कान्हा। तो ये जो श्लोक है, जब मुझे ऐसा लगता है, मैं पढ़ती हूँ ना, कि कोई किसी से इतना प्रेम कैसे कर सकता है। ये अद्भुत है, ये प्रेम की पराकाष्ठा, ये सिर्फ गोपियाँ कर सकती हैं। और इसीलिए तो उद्धव जी ने कहा था कि मुझे ना कुछ नहीं चाहिए, आप मुझे स्वर्ग अपवर्ग कुछ मत देना, अगर कुछ बनाना ही है तो व्रज की घास बना देना, व्रज की धूल बना देना, ताकि उन गोपियों के चरणों के नीचे आके मेरा उद्धार हो सके। वाह वाह। आप कभी उद्धव प्रसंग सुनेंगे ना, तो वो उद्धव बोलता है, मैं 2 घड़ी में वापस आ जाऊंगा, क्योंकि मैं तो बृहस्पति का परम ज्ञानी शिष्य, वो गवार लोग मेरी भाषा कैसे समझेंगे। और वो उद्धव 7 महीने तक गोपियों के चरणों में पड़ा रहा। ये प्रेम है। तो कुछ कुछ श्लोक ऐसे हैं। और इसी गोपी गीत के बाद एक और श्लोक आता है कि लोग कहते हैं ना कि कोई प्रेम में क्या क्या कर सकता है। लोग प्रेम में गा सकते हैं, किसी के लिए खाना बना सकते हैं, किसी के लिए नृत्य कर सकते हैं, रो सकते हैं, है ना, सब कुछ कर सकते हैं। परंतु गोपियों ने पहली बार क्या किया पता है आपको? रुरुद्धु सुस्वरा राजन, मतलब भगवान को गायन पसंद है ना, भगवान कृष्ण को, तो उन्होंने स्वर में रोया है। जो गोपी गीत है वो गीत नहीं है, वो रुदन है, तो स्वर में रोया है। रुरुद्धु सुस्वरा राजन कृष्ण दर्शन लालसा। भगवान कृष्ण के दर्शन की लालसा में स्वर में रो के कौन दिखा सकता है, आप बताइए। तो ये कुछ ऐसे प्रसंग हैं। और 18,000 श्लोक है भागवत महापुराण में, तो उसका तो कोई भी श्लोक आप पढ़ लीजिए, आनंद ही आता है।